हैं। आपने भागवत की कथा सुनी होगी। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को बचाने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। उसके 6-7 पुत्र मर गए। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के दरवाजे पर लाके रख देता था और भगवान की निंदा करता था। जब 9वां बालक गर्भ में था तो अर्जुन भगवान कृष्ण के समीप थे और वो आया, उलाहना देने लगा कि आप धर्मात्मा हैं, द्वारिकाधीश हैं, मेरा बालक गर्भ में है, कम से कम इस बालक को बचा लीजिए। 9-8 बालक मर गए, हमने आपके सामने लाके रख दिया। राजा के पाप से ही प्रजा के बालक मरते हैं, लेकिन भगवान सुनते रहे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि ब्राह्मण, हम तुम्हारे बालकों की रक्षा करेंगे। और 9वां बालक गर्भ में था। अर्जुन ने उस ब्राह्मण के घर को बाणों से ढक दिया। हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, पतिंगा भी पर नहीं मार सकता। अर्जुन को अभिमान था कि मैं बचा लूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, ब्राह्मण चिंता मत करो, मैं ब्राह्मण का भक्त हूं। और 9वां जब ब्राह्मण को पुत्र हुआ, 8 पुत्र तो मर जाते थे, तो मरा हुआ लाकर द्वारिकाधीश के दरवाजे पर रख देता भगवान के सामने और विलाप करता। और 9वां बालक पैदा हुआ तो वो गायब हो गया, उसका शरीर भी नहीं मिला। लगा अर्जुन की निंदा करने कि तुम कायर हो, कपूत हो, गांडीव धनुष की कसम खाते हो, हमारा बालक कम से कम मरा हुआ तो दिखता था, वो भी नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन अग्नि में जलने जा रहे थे, ब्राह्मण को मार नहीं सकते, प्रतिज्ञा किए हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लिए और कहे, चलो रथ पर बैठो। कहे, तुम बेवकूफी करते हो, जब हम नहीं उसकी रक्षा कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों आ गए। रथ पर बैठा कर ले गए। लोकालोक पर्वत से बाहर जब गए, 14 ब्रह्मांड से, 14 लोक से, तो घना अंधकार था। सुदर्शन चक्र को आगे लगाए, क्योंकि भगवान के घोड़ों को मार्ग नहीं सूझ रहा था। सुदर्शन चक्र जी आगे गए, मार्ग मिला तो गए तो देखे कि भूमा पुरुष दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और ब्राह्मण के 8 मरे हुए 9 पुत्र वहां हैं। भूमा पुरुष ने भगवान का स्वागत किया। द्वारिकाधीश प्रभु से कहा कि मैं आपको देखने के लिए ही ये लीला रचा था कि द्वारिकाधीश, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, एक बार आप हमारे यहां पधारें। ये ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र मैं इसीलिए लाए, आप ले जा सकते हैं। वहां से लौट के आए। अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई कि हमने व्यर्थ में प्रतिज्ञा कर ली। सेवा करने वाले भक्त में अभिमान नहीं आना चाहिए।